हेलो, कैसे हैं आप सब? सबको बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका मोटिवेशन डेली मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं नीट के लिए बहुत अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के सामने रख रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सिंपल वे में आपको समझा पाऊँ। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिज़ जुबात क्लासेस। और आज का मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। के अंदर हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, साथ में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ेंगे आज। ओके, सो बच्चों, मेंडल conducted this hybridization experiment on the garden pea plant, and the botanical name of garden pea plant is Pisum sativum, and he proposed the law of inheritance in the living organisms. Clear? So उन्होंने ये बोला कि few characters, genetic and physical, both are present inside the parents that transferred into the offsprings. So बच्चों, मेंडल्स ने 7 कैरेक्टर्स लिए। 7 कैरेक्टर्स के जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी हम मिला देंगे तो 14 कैरेक्टर्स होंगे। और ये जो 7 कैरेक्टर्स थे, ये थे सीड शेप एंड सीड कलर, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप एंड पॉट कलर, एंड आपका स्टेम हाइट। उन्होंने जब ये जेनेटिक कैरेक्टर्स को देखा तो उन्होंने यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस देखा, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मूव हो रहे थे, उसको उन्होंने फैक्टर्स बोला, जो जेनेटिकली और फिजिकली दोनों तरीके से उन्होंने बताया। सेकेंड, मेंडल ने इसको एलिमेंट ऑफ फैक्टर्स बोला। उसके बाद जोहानसन थे जिन्होंने उसको जीन्स नाम दिया, यानी बाद में इन फैक्टर्स को जीन्स बोला गया एंड इट वाज गिवन बाय जोहानसन। ओके, देन मॉर्गन भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसके ऊपर काफी वर्क किया है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट ही हैड गिवन द सिंबल हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। तो उन्होंने डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर दिया। डोमिनेंट यानी कैपिटल टी, रेसेसिव यानी स्मॉल टी। इसको यहाँ ध्यान से देखें, डोमिनेंट यानी कैपिटल टी, रेसेसिव यानी स्मॉल टी। ओके बच्चों, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे पढ़ना बहुत नेसेसरी है बिकॉज दे आर बेसिकली क्लियरिंग अवर कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट है प्योर लाइन, जेनेटिकली प्योर फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड गिव्स सेम कैरेक्टर आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड इंटरब्रीडिंग। यानी कोई भी एक कैरेक्टर जब खुद से सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू और इंटरब्रीडिंग के थ्रू जब क्रॉस होगा तो हमको सेम कैरेक्टर ही देगा। सो दिस इज बेसिकली प्योर लाइन। ओके, नाउ एलील, alternative forms of a gene which are located on same position on homologous chromosomes. Okay, so यहाँ पे देखिए एलील हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एलील्स हमेशा 1 पेयर में होगी और वो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर बनाए हैं और अगर यहाँ पे कैपिटल टी है तो सेम पोजीशन पे सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है, उसका दूसरा पेयर अटैच्ड है। यहाँ पे कैपिटल टी, इसमें यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। सो दिस इज बेसिकली एलील। ओके, नाउ अब यहाँ पे आते हैं होमोजाइगस। Zygote is formed by the fusion of 2 identical gametes और characters. So यहाँ पे जो zygote form होगा वो 2 identical characters के fusion से होगा and these are capital T, small t, capital R. Now heterozygous, zygote is formed by the fusion of 2 different types of gametes or characters. So जब ये heterozygous होगा यानी 2 different types of characters are present over there. So capital T, small t, capital R, small r. Now hemizygous, an individual contains only one gene of a pair. So that is basically sex linked gene और ये XY को denote कर रहा है। Okay, so all these are basically the characters and the definitions which are very much important in our principles of inheritance and variations. तो बच्चों, आज हमने फैक्टर्स पढ़े, जीन्स पढ़े एंड द सिंबल्स पढ़े, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, व्हिच हैव गिवन बाय द मेंडल, जोहानसन एंड द मॉर्गन। उसके साथ हमने प्योर लाइन पढ़ा, एलील्स पढ़े, होमोजाइगस पढ़ा, हेटेरोजाइगस पढ़ा। ऑल दीज कैरेक्टर्स एंड द फैक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द जेनेटिक्स। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।